कल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो अध्यक्ष पद है वो बृजभूषण शरण सिंह के करीबी को मिल गया। उसके बाद एक ट्वीट आता है जिसमें साक्षी मलिक रिटायरमेंट की घोषणा करती है। आज जंतर मंतर पर राहुल गांधी देश में तानाशाही होने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान ना होने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है वो तानाशाही के माध्यम से देश को चलाना चाह रही है। देश का युवा इतना बेरोजगार हो गया है कि 7.5 घंटे रील्स देख रहा है। अब ऐसे में युवा क्या सोच रहा है, 2024 पर उसके क्या विचार हैं? क्या ये जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन है, साक्षी मलिक की जो बात है वो इन चुनावों पर इफेक्ट डालेगी? ये जानने के लिए मेरे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजश्री। आपको लगता है कि साक्षी, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। आपको लगता है कि बजरंग पुनिया जैसे लोग या साक्षी जैसे लोग जो है सो देश के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये लोग तब जब देशवादी मुद्दे पर बात हो रही होती है, ये लोग तब कहाँ जब गिरजा टक्कू जैसे बातों पर, जब कश्मीर फाइल्स आई थी, इन लोगों ने सबसे ज्यादा विरोध किया था उस मूवी का। क्यों? क्योंकि सच जनता के सामने लाया जा रहा था। ये लोग तब कहाँ मर जाते हैं जब मणिपुर में दंगा हो रहा था? ये लोग तब कहाँ मर जाते हैं जब खुलेआम बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा था? ये कौन सी लॉबी है? ये देश में कौन सी लॉबी चल रही है कि बस देश विरोधी एजेंडे पे शुरू हो जाना है? देश में क्या और कोई खिलाड़ी नहीं है? पीटी उषा खिलाड़ी नहीं है? इन्होंने तो उन तक से मिलने से मना कर दिया। जब ये राष्ट्रवादी है ही नहीं, इनका मुद्दा राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? और फिर इनसे अगर प्रधानमंत्री नहीं मिल रहे तो ये इनकी समस्या है, ये देश की समस्या या और महिलाओं के सम्मान की समस्या नहीं है। क्योंकि अगर ये और महिलाओं के सम्मान में इनको बैठना होता तो ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर जरूर बैठती। मैडम ये बात कही जा रही है कि देखिए रेसलिंग इसको बृजभूषण शरण सिंह से और भाजपा से जोड़ा जा रहा है कि भाजपा के शासन में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, नारी शक्ति को भारतीय जनता पार्टी दबाने की कोशिश करती है। आप खुद एक महिला हैं, आप बताइए आपको क्या सच्चाई नजर आती है इसमें? जिस देश में खुलेआम आजाद भारत में करोड़ों हिंदुओं के साथ अन्याय करवाया गया, लाखों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करवाया गया, उनका हर जगह जिनोसाइड करवाया गया, उन्हें मतलब विस्थापित कर दिया गया उनके घरों से। अगर वो पार्टी आज की डेट में ये बात कर रही है, जैसे कि उनके प्रवक्ता अभी कह रहे थे, आपने सुना था क्या कि भारत माता की जय बोलने वाले भाजपा के हैं, मतलब डैट मीन्स कि कांग्रेस भारत की पार्टी नहीं है। जब ये कांग्रेस भारत की पार्टी है ही नहीं तो भारत में इसको बैन करो ना यार। भारत में तुम वोट मांगने क्यों आ रहे हो? भारत से बाहर जाओ, पाकिस्तान में वोट मांगो, मतलब जो हमारे मित्र राष्ट्र नहीं है वहाँ जाओ, वहाँ जाके वोट मांगो। भारत में तुम क्या कर रहे हो? वो तो कह रहे हैं वो देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा देश को काहे का बचाना? पिछले 70 साल में जितना जिनोसाइड हुआ हिंदुओं का, तब भारत में किसकी सरकार थी? आजाद भारत में हर देश का हक होता है कि जब वो आजाद हो जाए तो स्वतंत्र देश में अपनी संस्कृति, अपने समाज और अपने लोगों की स्थापना करे, अपने जो उसकी देश का माप बिंदु है उसकी स्थापना करे। लेकिन आजाद भारत में हिंदुओं के साथ क्या हुआ? इनको तो और स्थानांतरण करवाया गया, खुलेआम संसद भवन के आगे गोलियां चलवाई गई, साधुओं को भून दिया गया। क्या नहीं हुआ इस देश में? आज भाजपा ने जो भी कदम लिया, ये सालों पहले जब भारत आजाद हुआ था उसी समय कांग्रेस को लेना चाहिए था। 370 को लेके आज तक देखिए कितना बड़ा मुद्दा भारत में बना रहा। आज तो भारत में भाजपा ने मतलब एक तरीके से देखिए तो खुशहाली का माहौल लाया है। कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ सर। वो लोग फिर कहेंगे कि आप बिहार से हैं, आपके लिए 370 क्या मैटर करता है? वो तो कश्मीर का मसला था। एक बात बताइए, कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे हैं तो ये बिहार के लोगों के लिए मैटर नहीं कर रहा है? कश्मीर में अगर हमारा अगर कश्मीर से हमें भगाया जा रहा है तो ये बिहार के लिए मैटर नहीं करता है? जो कश्मीर में आर्मी जा रही है क्या उसमें हम कर नहीं देते हैं? क्या हमारा उसमें मैटर नहीं करता? एक बात बताइए, जब भी बात राष्ट्रवादी मुद्दे की हो रही है तो कश्मीर में, तब तो सोनिया गांधी कश्मीर में नहीं रहती, क्यों रो रही है? सोनिया गांधी का रोना काहे? फारूक अब्दुल्ला को सिर्फ रोना चाहिए? मनमोहन सिंह काहे रो रहे थे उस पे कश्मीर पे? और बाकी कांग्रेस के लीडर काहे, दिग्विजय सिंह, ये सब काहे रो रहे हैं? राहुल गांधी तो कश्मीरी पंडित। आप लगता है आपको आधार कार्ड उन्होंने प्रिंट आउट करवा के भेजा था, अपना पूरा डीएनए सर्टिफिकेट, ना कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ। वो तो कुछ दिन बाद मौलवी बन जाते हैं, कुछ दिन बाद वो पादरी भी बन सकते हैं, कुछ दिन बाद उनको तो खुद ही नहीं पता कि वो क्या बनने वाले हैं। बनने वाला पंडित बताता है, उनको खुद ही नहीं पता कि वो एग्जैक्टली है क्या, पादरी है या क्या है, पता नहीं। एक आ रहा हूँ सर आपके पास। अब चूंकि आप बिहार से हैं तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। इंडिया अलायंस जो बना है उसको बनाने की शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं बिहार से हुई, नीतीश कुमार, लालू यादव, और इनका मानना है, लालू यादव का तो रिसेंट स्टेटमेंट है कि 24 में मोदी को हरा देंगे। देश का युवा जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार से खुश नहीं है। आपका क्या मानना है इस पे? मेरे ख्याल से मैं आपको युवा दिख रही हूँ, तो अगर मैं खुश हूँ तभी तो मोदी के पक्ष की बातें रख रही हूँ। क्या किया है मोदी ने आपके लिए, बताइए। आपको क्या लगता है क्या काम किया मोदी ने?
आज से पहले मेरी क्वालिफिकेशन एमएससी माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। मैं चिन्वी गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो आज से पहले सिर्फ 2014 से पहले का देखिए, 2014 से बाद का देखिए। मुझे याद है कि बरेली में जब मैं 2011 में मेरा एडमिशन हुआ था देहरादून में, जब मैं ट्रेन में चढ़ाई जाती थी तो मेरे पापा सबसे ज़्यादा इस बात के लिए दुखी होते थे। मैं एकदम एक्चुअल मायने में जो आम जनता सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई उस पॉइंट पे बात कर रही हूँ। इस बात के लिए मतलब बहुत ज़्यादा डरे होते थे कि यूपी में कोई खींच ना ले मेरी बेटी को। आज एक मैं ट्वीट करती हूँ और प्रशासन मेरे घर के दरवाजे पे खड़ी होती है। इससे ज़्यादा बेनिफिट किसी लड़की को क्या चाहिए? अगर सुरक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, भारत ने विश्व भर में सबसे ज़्यादा झंडे गाड़े हैं। नौकरी है आपके पास? आपको कैसी नौकरी चाहिए बताइए? मैं पूछना चाहूँ कि राहुल गांधी कहते हैं कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है, वो रील्स देख रहे हैं। एक बात बताइए, जब राहुल गांधी रील्स देख रहे होते युवा, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते ना। पहले भी तो उनकी सरकार थी ना। जब युवा रील्स नहीं देख रहे तभी तो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे। अच्छा, युवा काम कर रहे हैं, युवा काम कर रहे हैं तभी तो। उपराष्ट्रपति जी की वीडियो बना रहे हैं तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? उनका काम ही है वीडियो बनाना, डालना। कैसे बन पाएंगे प्रधानमंत्री? एक अपने देश के उपराष्ट्रपति है, उनकी कैसे मिमिक्री करते हुए वीडियो बनाते हैं वो। ये देश की बेइज्जती है। मैं देश की बेइज्जती मानता हूँ, इसे और कुछ नहीं मानता। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं देखिए, जो अभी आपने बहुत प्रश्न पूछा कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं, इसका जवाब लेना है तो आप प्रयागराज जाइए, इसका जवाब लेना है तो वाराणसी जाइए, जहां बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब रही बात राहुल गांधी के बयान की, तो वो मूर्खतापूर्वक बयान है। जो रील देखेगा उसे नौकरी कैसे मिलेगा? कितना ग्रोथ रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का गिरा और कितना बढ़ा, ये कंपैरिजन की बात है। और इसके लिए आपको जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्रयागराज में, जिन्हें कहा जा रहा है जाकर भाई पकौड़ा बेचो, उनसे जाकर पूछो जो 10 साल से तैयारी कर रहा है, जो 10 साल से। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं भाई, यही 2014 से पहले जो ये तर्क दिया जा रहा था कि भाई पकौड़ा बेचो। नहीं, देखिए मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। पकौड़ा बेचने को कह रहे हैं। भैया मैं भी बनारस से ही आता हूँ। पकौड़ा बेच, इनको सर को ये नहीं पता, जो पकौड़ा बेचने वाला होगा ना वो इनकी 4 पीढ़ियाँ खरीद लेगा। आज के टाइम इतना कमा रहा है, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये रोज से कमा रहा है एक पकौड़ा बेचने वाला। ये जुमलों की सरकार है। बीजेपी के लिए जो बात चल रही है ना भैया, मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था कर दी, दूसरे नंबर का मोबाइल एक्सपोर्टर हो गया, दूसरे नंबर का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर हो गया। अगर इतना सब करने के बाद भी मोदी को वोट मांगना पड़ रहा ना धर जाके, तो भैया हम जैसे लोगों को चुल्लू के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नहीं, देखिए, दूसरा ये कह रहे हैं कि एक सेकंड कि देश में रोजगार नहीं है। नीति आयोग का जो डेटा है 2022 और 23 की बात करूंगा, जिसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पीएफ अकाउंट खुले। अब पीएफ अकाउंट तो भी खुलते हैं जब रोजगार मिलता है। 57 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना स्वयं का रोजगार स्टार्ट किया, जो कि सरकार एमएसएमई से लोन लेकर स्टार्ट किया है। ठीक है, आत्मनिर्भर मैं बता रहा हूँ, जो अपने छोटे मोटे रोजगार से भी काम कर रहे हैं। रोजगार पता किसको नहीं मिल रहा है? चाहे देश बिक जाए, चाहे देश के टुकड़े हो जाए, चाहे आतंकवाद चरम पे आ जाए, चाहे पत्थरबाजी चलता रहे, पर फ्री का और जो दलाली का पैसा था वो नरेंद्र मोदी की सरकार में बंद हो गया। इस वजह से कुछ लोग बेरोजगार हो चुके हैं और मैं कहता हूँ ऐसी बेरोजगारी हमेशा रहेगी। चलिए देखिए, हाँ ये इन लोगों ने जो कहा, मैं उस पर नहीं, मैं क्या कहा आपसे कि भैया प्रयागराज में जाओ, आपको वहाँ पता चलेगा। नहीं, हाँ हम क्या कर रहे हैं भाई, सरकार को ये बोल देना चाहिए कि हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। अभी भाई साहब ने फ्री की बात की, नहीं अब नहीं, अरे यार भाई मेरी बात देखो, मैं ऐसे बात नहीं करता। मैं फ्री का सबसे ज्यादा विरोधी व्यक्ति हूँ, मैं आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोधी व्यक्ति हूँ। और कौन सी ऐसी सरकार है जो फ्री में रेवड़ियां नहीं बांट रही है? आप मुझे एक सरकार बता दो। और इस देश में फ्री के नाम पर जो ये इन्हीं का समर्थन कर रहा हूं मैं, कि इस फ्री के नाम पर युवा पीढ़ी को, इस देश की जनता को नपुंसक बनाया जा रहा है और सभी बना रहे हैं। मैं एक बात पे इस पूरे बात को कंक्लूड करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक बात पे इस सारे बातों को कंक्लूड करना चाहती हूँ। बात ये है, पूरी दुनिया में आज सबसे ज्यादा किसी टॉपिक पे बात होना चाहिए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आज किसी टॉपिक पे बात होना चाहिए, तो वो टॉपिक था जिनोसाइड। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में हिंदुओं के साथ जिनोसाइड हुआ। आज आजाद भारत में सबसे ज्यादा अगर मोदी सरकार ने किसी चीज पे काम किया तो हिंदुओं के जिनोसाइड को रोकने पर काम किया। हिंदुओं की एक अच्छी मर्यादा और इस चीजों के। भारत मतलब क्या समझते हैं? भारत मतलब सबसे ज्यादा हिंदू बहुल क्षेत्र,
अगर वहाँ पे जैसे मुस्लिम बहुरुआ कश्मीर का हमारे हाथ से छिन गया ना, आज के डेट में सबसे ज्यादा आंतरिक सुरक्षा पे किसी ने काम किया तो भाजपा सरकार ने काम किया। लेकिन यही तो लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में उलझा के रखते हैं मोदी जी और काम नहीं करते। एक बात बताइए, हिंदू मुस्लिम कॉन्सेप्ट से आप कितना वैरी करते हैं? जब भारत पाकिस्तान का आज मेरी बात जाके हर कोई गूगल सर्च करके देखे, 1947 के बाद जब हमारा पाकिस्तान से लड़ाई चल रहा था, भारत में जैसे राजपूत रेजिमेंट हुआ करता है ऐसे एक मुस्लिम रेजिमेंट हुआ करता था। उस समय ये तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं आज जाके गूगल सर्च करके देखे, भारत पाकिस्तान के युद्ध में मुस्लिम रेजिमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था। ये उसकी हिस्ट्री रही थी। मतलब जिस थाली में खाओ उस थाली को छेदो, ये हमेशा से उनकी नीति रही। और एक चीज और है, जो तमाम मीडिया है या जो भी लोग हैं, आज आप लोग सच में बात कर सकते हैं ना, जिनोसाइड पे बात कीजिए कि मणिपुर में हमारा जिनोसाइड करवाया जा रहा है, चाह के भी सरकार कुछ नहीं कर रही है क्योंकि विपक्ष का इसमें सबसे ज्यादा रोल है। और आज के डेट में बिहार में 15 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हमारे हाथ से निकल चुका है क्योंकि वहाँ विपक्ष आज के डेट में सत्ता में और वो इतना मजबूत है कि खुलेआम आज के डेट में आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा विषय है हिंदू जब तक बिहार की बात की आपने, बिहार में तो तेजस्वी जी कह रहे हैं सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है, दबे कुचले वर्ग की। बात बताइए, अगर ये सामाजिक न्याय की सरकार होती तो सिर्फ मौलाना को क्यों पूछा जाता, हिंदू पंडितों को क्यों नहीं पूछा जाता? ये कैसे सामाजिक न्याय है यार कि एमवाई को इक्वेशन बनाते हो, सिर्फ मुस्लिमों को देते हो? यादव कहाँ चले गए? ये कैसी सरकार है कि ममता बनर्जी वोट मांगने के वक्त कहती है हम ST/SC के साथ है, मायावती कहती है हम ST/SC के साथ है, जब ST/SC को बात देने की आती है तो तुम मुस्लिमों के साथ खाने लगते हो। ये कैसी सरकार है? मुझे भी ये कॉन्सेप्ट समझाओ ना, मेरे को समझ में नहीं आता। ये कैसे कॉन्सेप्ट है? ये कह रहे देखो बिहार में तो रोजगार की बहार हो गई है, यूपी से जा रहे हैं। ये लोग सारे वो लोग हैं जिनको मिडिल ईस्ट फंड करता है देश तोड़ने के लिए, और इनकी सारी नीति सिर्फ इस पे चलती है कि हिंदुओं को मतलब बेरोजगार पे युवाओं को उलझाओ, वगैरह मुद्दा पे उलझाओ और सीधा जिनोसाइड का प्लान करो। आज के डेट पहले भी इनकी नीतियाँ आई थी, आज के डेट में भी इनकी नीति यही है। आप भी